10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? कौन कौन सी संख्याएं दो दी हैं? एक संख्या में दी है 10 और दूसरी संख्या दी है 250। फिर कहा इनके जो मध्य है, जितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं, ये नंबर ऑफ हमसे वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा है मल्टीपल 4 का। तो हम कहेंगे 4 के बाद हमें 10 के बाद हमारी जो संख्या आती है 12, वो क्या है 4 से डिवाइड है। 12 के बाद दूसरी संख्या आती है 16 जो 4 से डिवाइड है। सॉरी हाँ 16, और 16 के बाद तीसरी संख्या आती है हमारी 20 जो 4 से डिवाइड है। फिर हम देखते हैं कि 200 जो 50 है क्या 4 से डिवाइड है? अगर नहीं कि हाँ, तो हमने कहा 25, 4 छंग 24 मिला 1 और यहाँ पर 0, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। यानी अगर ये 2 ना होता तो मेरी संख्या 250 4 से कंप्लीटली डिजिबल हो जाती। तो मैं कहूंगा कि अगर 250 की जगह पर 2 ना होता तो संख्या मेरे पास कितनी होती? 248, जो 4 से कंप्लीटली डिजिबल है। ये बात इतनी समझ आई कि नहीं आई? हाँ बिल्कुल आई होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो हमारी ये होगी A1, ये होगी A2 और ये होगी A3, और एट लास्ट जो संख्या है ये हो गई आपकी EN। यहाँ पर मैंने एंड सो ऑन लिखा दिया है आपको। यानी नंबर ऑफ वैल्यू जो 4 का मल्टीपल, ये आपको ज्ञात करना है। हमारा फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, हमने जब भी समांतर श्रेणी पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर डी आपका क्या है? डिफरेंस यानी कि सार्वंतर है। तो हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो हमने बताया है डी बराबर आपका होता है A2 माइनस A1 के। तो अगर डी यहां से मैं निकालूंगा तो A2 की वैल्यू 16 है और A1 की वैल्यू 12 है, तो डी की वैल्यू भैया आपकी कितनी आ गई? 4 आ गई। जो जो वैल्यू हमें पता है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और नंबर ऑफ यहाँ पर हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन की वैल्यू हमने निकाली है वैल्यू 248 इक्वल ए की वैल्यू जो भी आपकी पहली संख्या जो A1 है वही ए है, तो हमने कह दिया ये 12 है भैया। एन की वैल्यू हमें पता नहीं -1, और डी की वैल्यू कितनी है? 4 है। इतनी बात हो गई। अच्छा, जो भी यहाँ पर 248 है और जो 12 है प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो गया, बराबर हमारा इधर बचा n-1, और जो 4 मल्टीपल में था ये आ गया डिवाइड में। जब हम 448 से 12 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना? तो 8 में 2 गया 6 बचा, 4 में 1 गया 3 बचा, और बचा 2, और डिवाइड में बचा 4 बराबर n-1 बचा। 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 सत्ते 28, नहीं 4 पंचे 20 था 23, 3 बचा 4 भैया 36 हो गया। तो n-1 बराबर आपका आया 59। यानी n-1 बराबर अगर 59 आया है तो n की वैल्यू अगर हम इक्वल करते हैं तो 1 प्लस का हो जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा, तो 59 प्लस 1, तो नंबर ऑफ यहाँ पर आएगा 60। जो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज होंगे वो तो कितनी संख्याएं होंगी? 60 संख्याएं होंगी। यही आपका करेक्ट आंसर है।